नहीं, मजाक की बात ये, एक 18 साल का बंदा राजनीति कर पा रहा है। इनके 60-70 साल के नेता इतने निकम्मे हैं कि वो राजनीति भी नहीं कर पा रहे। अब इसमें मेरी गलती है या उनकी गलती है? मतलब वो ये कह रहे हैं कि मैं आके उनको सिखाऊं, ट्यूशन दूं कि कैसे राजनीति करते हैं। आप करो, आपको किसने रोका है? अब आप काम ही ऐसे करते हो, हमारे को बाहर आके आवाज उठानी पड़ती है अन्याय के खिलाफ। ये सिर्फ बयान और बाजी, मतलब रोड पे हमने 5 साल में इनको तो अभी तक कहीं नहीं देखा। तो वही हमें समझ नहीं आ रही बंदे कहाँ चले गए हुए हैं। हमारे लोगों ने मिसिंग कंप्लेंट भी इनकी अभी लगाई हुई है, पता नहीं क्या। हाँ जी, ढूंढ नाम भी रखा कि नहीं? हाँ जी, कोई नाम भी रखा कि ढूंढ के लाएगा उनको स्पेशल इनाम मिलेगा? देखिए नाम जनता देगी, अब वो जनता ही देगी उन लोगों को इनाम। आज हमारे साथ जयसिद्ध भल्ला है और जयसिद्ध भल्ला के हाथों में देखिए क्या है, लिखा है मिसिंग पर्सन कहाँ गए जुगल किशोर शर्मा जी, पिछली बार तो वोट मिल गए अब कौन देगा। आज जयसिद्ध भल्ला की बात करें तो उन्होंने एक प्रोटेस्ट भी रखा हुआ था, जिस पे अगर मैं बात करूं कि जिस तरह से टोल नाशी टनल की बात करें उसको डबल किया गया है, उसको लेकर प्रदर्शन किया गया, और साथ ही साथ जिस तरह से लगातार टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको लेकर जो है वो सवाल पूछे गए। जयसिद्ध भल्ला हमारे साथ है। जयसिद्ध, ये हाथों में आपने जुगल किशोर जी के मतलब पोस्टर पकड़ा है और साथ में यहाँ पर रोते नज़र आ रहे हैं, क्या कुछ ये कहता है पोस्टर? देखिए, ये पोस्टर के लिए आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। माइंड इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि इनको पिछली बार मोदी जी के नाम पर वोट मिल गया, जीत गए। 1 साल के अंदर मैं आपको बताऊं, मतलब 3 साल में जो जम्मू कश्मीर की हालत हुई है 2019 से लेकर अभी तक, जितने हमारे को प्रदर्शन 4 साल, जितने प्रदर्शन हमारे देखने को मिले, जितने जवान शहीद हुए। डांगरी में 1 साल के अंदर 5 से 6 बार हमला हो गया, रजौरी पूंछ में। ये पता नहीं कहाँ गायब है कि इनका एक ट्वीट तक उनके ऊपर नहीं आता, एक बयान तक उनके ऊपर नहीं आता कि मुझे दुख है कि वो लोग शहीद हुए हैं, लोगों की निर्मम रूप से हत्या हुई है। पर जैसे भी पक्ष को कोई बोलने की बारी आती है तो ये अचानक प्रकट हो जाते हैं। पर प्रकट भी संसद के अंदर ही होते हैं। कहीं रोड पे न्यू इनका कोई प्रोजेक्ट आते हुए नहीं दिखा, इन्होंने फीता काटा हो, कोई न्यू चीज़ लाई हो, कोई कुछ किया हो। तो ये हमें समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ दृश्य हो चुके हैं। मतलब दृश्य हो चुके हैं कि सरोर टोल प्लाजा पे ये दिखते नहीं, अनासरी टनल का रेट डबल कर रहे हैं वहाँ ये दिखते नहीं, प्रोटेस्ट करने वहाँ पे ये दिखते नहीं। ये सिर्फ बयान और बाजी, मतलब रोड पे हमने 5 साल में इनको तो अभी तक कहीं नहीं देखा। वही हमें समझ नहीं आ रही बंदे कहाँ चले गए हुए हैं। हमारे लोगों ने मिसिंग कंप्लेंट भी इनकी अभी लगाई हुई है, पता नहीं क्या। हाँ जी, ढूंढ के। नाम भी रखा कि नहीं? हाँ जी, कोई नाम भी रखा कि ढूंढ के लाएगा उनको स्पेशल इनाम मिलेगा? देखिए इनाम जनता देगी, अब वो जनता ही देगी उन लोगों को इनाम। उन्होंने बस मैंने जहाँ पे देखा कि लोगों ने खुद इसको चिपकाना स्टार्ट किया। हम जहाँ पे जैसे डिग्याना की वहाँ जगह गए, हमने देखा ऐसे पोस्टर लगाए हुए हैं, एक बंदा उसको लगा रहा था। हमने पूछा यार कि इतना क्यों आपको गुस्सा है? कहते कि पिछली बार मोदी जी के नाम पे वोट दिया, कहते थे ये बनाऊंगा, न्यू आपके लाऊंगा, यहाँ पर इतना अच्छा वो कराऊंगा। पहले कहते जो पुल है उसका काम तो कंप्लीट हो नहीं रहा, उसके बाद ये दिख ही नहीं है हमारे को कहाँ पे ये इनको लगा के रखा हुआ है। तो हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि ये व्यक्ति कहाँ पे हैं। जहाँ पे एसेंशियल चीज़ों की इन्हें बात करनी चाहिए वहाँ ये लोग दिखते नहीं, प्रोटेस्ट ये दिखते नहीं। हम प्रोटेस्ट करने जाते हैं, हमारी आवाज़ को कुचलने का कोशिश ये भाजपा के लोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 370 और 3500 को लेकर, लेकिन एक फैसला और भी आया कि 30 सितंबर से पहले पहले आपको इलेक्शन करवाने हैं। क्या लगता है कि नींदें उड़ चुकी हैं कि अब 30 सितंबर आ गया, हम तो जितना मर्जी टाल लेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया? देखिए, 30 सितंबर बीजेपी छू मंतर, ये नारा गूंजते हुए दिखाई देगा, क्योंकि 30 सितंबर बीजेपी के लोग टीवी लगाएंगे 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए लगाएंगे। 2 घंटे के बाद खुद ही टीवी बंद करके बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है आज जितना देखेंगे उतना दुख होगा। क्योंकि बीजेपी जम्मू कश्मीर से क्लीन आउट होते हुए हमारे को दिखाई देगी, हम भगाते हुए दिखाई देंगे, भाजपा भागते हुए दिखाई देगी। सिर्फ 3 साल सरकार में रही, 4 साढ़े 3 2014 एंडिंग में जीती तो 18 की स्टार्टिंग तक रही। आप सोचो 3.5 साल सिर्फ सरकार रही, 5 भी नहीं रही, 3.5 में क्या हालत जम्मू कश्मीर की कर दी इन लोगों ने। टोल सरोर, उसके बाद इतना बुरा काम। तो आप जब सोचो, अभी जब चुनाव होगा, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को 25-30 साल पीछे खदेड़ दिया हुआ है। जब हम आएंगे 1 साल तो उसकी रिकवरी में ही लग जाएगा इसके, जो इन्होंने बुरे काम किए हैं। और ये जो बीजेपी के लोग, आप बताओ, जैसे सरोर टोल है अभी भी कंटिन्यू करवा के रखे हैं। हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने आज भी किया। टोल के मुद्दे पे भी जब जाते हैं तो टोल की पर्ची नहीं कटवाते सरोर से, क्योंकि वो टोल ही इलीगल है, हम क्यों समर्थन करें। उसके बाद आप देखो जो नासरी टनल है उसका रेट डबल कर दिया, कहाँ 80 160। जो बेचारे वह फास्ट टैग नहीं है, यानी 160 की जगह 320, फिर आते हुए भी 320, 640। यार इतना तो यहाँ से कोई बंदा चंडीगढ़ जाएगा, इतना तो 640 तो वो भी नहीं मांगते। इनसे ठीक तो वो है, वो भी कुछ 400 के करीबन उधर पेट्रोल इसका लगता है, तो टोल का। तो इनका तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के साथ। जैसे मैं जानना चाहता हूँ, कल को अगर चुनाव होते हैं, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए
कि कांग्रेस और भाजपा मिलकर सरकार बना रही, क्या ये संभव हो सकता है? ये क्योंकि देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में कांग्रेस एनसी के साथ अलायंस कर सकती है, एनसी कांग्रेस के साथ कर सकती है। अगर कोई नौबत ऐसी आन पड़े कि भाजपा और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने की नौबत है, नहीं, तो क्या सरकार बनेगी? देखिए कभी नहीं हो सकता। दोनों की विचारधारा अलग है, दोनों का काम करने का तरीका अलग है। भाजपा पाप है, कांग्रेस पुण्य है। यही फ़र्क है कि बीजेपी पाप को प्रमोट करती है, हम पुण्य को प्रमोट करते हैं। जे-एंड-के में आप देखो, जब से कांग्रेस की सरकार रही 35-33 साल, क्योंकि ज़्यादातर एनसी रही अकेले, फिर उसके बाद वो रही, मैं 16 ही बात करूँ कि जो कांग्रेस अकेले अपने उस पे रही है कुछ ही वक्त। उसके बाद भी आप अगर जे-एंड-के के अंदर देखोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे बने, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो नंबर 3 के ऊपर थी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी जम्मू कश्मीर में सबसे हाई हमारे को देखने को मिलती थी। अन्य फैसिलिटीज़ आप तब देखते तो हाई दिखती। आज के वक्त ना डॉक्टर की फैसिलिटीज़ हमारे को देखने को मिलती है, कहीं पे भी जाओ पूरी गुंडागर्दी देखने को मिलती है। कोई जगह हम डॉक्टर, पहले जब हम जाते थे, हम अगर उंगली से भी नीचे वो लगाते थे फर्श पे, तो देखते थे कि कोई धूल नहीं होती थी। आज कोई जाके दिखा दे बिना मास्क लगाए, पूरी नाक बंद हो जाती है। ये बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में काम किया, हमारा जो लोकल डोगरा है उसको ख़त्म करने का काम किया, कश्मीरी को ख़त्म करने का काम किया। अब ये दोनों इकट्ठे हो चुके हैं, जम्मू के डोगरे, कश्मीर के कश्मीरी इकट्ठे होके भाजपा के झंडे को जलाया जाएगा और भगाया जाएगा भाजपा के नेताओं को। किस तरह की तैयारी अगर कांग्रेस के खेमे की तरफ से देखें आने वाले चुनावों को लेकर है? और इस बार अगर बात करें, क्योंकि एक हमेशा से लोग कहते थे कि कांग्रेस जब जब आई है महंगाई दर कम हुई कम है, हो महंगाई कम हुई है, और जब भाजपा आती है महंगाई बढ़ जाती है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में किस तरह से तैयारियां जो है वो कांग्रेस की हैं, और क्या लगता है एक बार दोबारा से जनता पूर्ण रूप से विश्वास दिलाएगी? बिल्कुल दिलाएगी। देखिए 2014 में गलती से बीजेपी को वोट दे दिया, सोचा कुछ काम करेंगे वगैरह। अगर मोदी वेव में 25 सीटें आई थी, अब तो वेव वगैरह कुछ नहीं है। अब तो मुझे लगता नहीं इनकी 2 या 3 मैक्स टू मैक्स से सीटें, इसके ऊपर तो ये जाएगा नहीं। बस जे-एंड-के में बीजेपी हमको कहीं दिखाई भी नहीं देगी। अभी जैसे अभी तो सरकार है, प्रशासन है, वो सब कुछ इनके अंडर है। मैं आपको बोलूँ, सारी मैनेजमेंट इनके अंडर है। तो कुछ बंदे सोचते होंगे नहीं यार, बीजेपी इधर है, इधर है, इधर है। जब चुनाव होगा, प्रशासन 2 महीने पहले तो सब हट जाता है। फिर आप देखोगे 2 महीने, आप सोचो यार हम तो ऐसे ही सोचते थे बीजेपी। बीजेपी दिखाई नहीं देगी जम्मू और कश्मीर में, आखिर आपको क्या एक चीज़ होता है बताऊँ। जैसे कि कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कई पार्टियों का दामन छोड़ के भाजपा का दामन थामा। जब वो अपनी अपनी पार्टियों में थे काफ़ी गरजते थे। चाहे मैं बात करूं कांग्रेस में रह चुके श्यामलाल जी की, चाहे मैं बात करूं नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह चुके देवेंद्र सिंह राणा जी की, कई ऐसे नाम हैं, मनकोटिया जी की बात करूं, या कई ऐसे नाम हैं। लेकिन भाजपा में आके चुप्पी साधते हैं, सिर्फ बोलते वहाँ पर एक नज़र आते हैं तो रविंद्र राणा प्रदेश अध्यक्ष, इनके अलावा कोई और बोलता नज़र नहीं आता। देखिए, क्या वजह है इसकी? वजह ये है कि जब ये दूसरी पार्टी में बोलते थे, चाहे पार्टी अलग हो सकती है इनका, पर ये बोलते थे कॉन्फिडेंट होके, गरजते थे, बैठते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद करते थे। अब बीजेपी में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ो, ये साथ में बैठ भी नहीं सकते, बोलना छोड़ो, इनको कुर्सियाँ नहीं मिलती पार्टी ऑफिस में बैठने को। मैं इससे बड़ी आपको क्या स्टेटमेंट दूँ? कुर्सी बैठने तक इनके लीडरों को खड़ा रखा जाता है, कुर्सी नहीं दी जाती। ये इनकी इज़्ज़त हुई है भाजपा में जाके, और अब वो ऊपर से डंडा बनाया जाता है कि हम जैसे होते को। मैं सही बात बताऊँ, मैं डायरेक्ट बात करने वाला बंदा हूँ। बीजेपी डराती है हम तुम पे केस डाल देंगे, हम तुम पे ये कर देंगे, फलाना ईडी फलाना वगैरह, ये सारा कुछ तुम्हारे को इधर कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे पिता को भी तो हाउस अरेस्ट क्यों किया गया? क्या मसला? उनको कहा था बीजेपी जॉइन करो, नहीं करोगे हाउस अरेस्ट में रखेंगे। हमारे पिता ने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता है 1 साल झेलेंगे तो इलेक्शन तो, सरकार तो आएगी अपनी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो फुल फ्लेज सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी, हर जगह पंजे का निशान चौधरी दिखेगा। लाल सिंह जी के साथ भी जो है उन्होंने भी ये कहा, उनके परिवार ने भी कहा कि हम कल को भाजपा ज्वाइन कर लें, सब चीज़ें सामान्य हो वो जाए। तो है। भाजपा ज्वाइन नहीं की तो हमारे पे इतनी इंक्वायरी बैठा ली। वो तो है, वो सबके साथ ही वही हिसाब है। जो बीजेपी में जाएगा वो अपना, जो नहीं जाएगा वो पराया, बस वही हिसाब है। जो बीजेपी में जाएगा वो ईमानदार व्यक्ति है, वो वॉशिंग मशीन है। गंदा कपड़ा डाला साफ निकलता है, गंदा नेता डाला साफ नेता निकलता है। वो सारे, पहले वो जो इनका हुआ था अजीत पवार, एक वक्त जब बीजेपी के साथ थोड़े वक्त के लिए मिला, 70,000 करोड़ का करप्शन माफ कर दिया। बाद में हमारे साथ रहा, फिर बाद में फिर बीजेपी में चला गया। तो मतलब बीजेपी तो भाजपा में आओ तो इंसान दूध का धुला हो जाता है। बिल्कुल, बीजेपी में आएगा तो बंदे को दूध का धुला बता दिया जाएगा, जबकि क्योंकि ये है इनका, ये क्या है कि खुद करप्शन करते हैं। बस उस नेता को ऐसे डंडे की नोक पे कि इधर आ जाओ वरना ये छापा, वो सब वगैरह। डरने वाले चले जाते हैं, नहीं डरने वाले यहीं खड़े रहते हैं, जैसे हम और हमारे पिताश्री। हम तो नहीं जाएंगे जो मर्जी हो बीजेपी, क्योंकि क्या बात बीजेपी को हटाएंगे, यही लक्ष्य है, और वो हट जाएगी जब है। एक चीज़ चुनाव होगा। आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि
पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है, नज़र आती है, क्योंकि मैं बात करूं नितिन गडकरी जी की, क्या आपको लगता है उनके देखिए, दौरान बिल्कुल डेवलपमेंट हो रही है? बिल्कुल डेवलपमेंट हो रही है। पहले अगर कोई रास्ते पे बैग गिरता था उठा के देते, अब गिरता है तो बम फट जाता है, इतना डर लगता है। आप पहले घर में बैठे होते थे, सोचते थे कश्मीर में आतंकवाद है, जो इलाके दूर दरा, अब जम्मू में बैठ के डर लगता है कहीं कुछ ना हो। ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि जो ग्रीन बेल्ट पार्क में पुलिस स्टेशन है, उससे 200 मीटर दूर चोरी हो जाती है एक बंदे के घर में जाके। इतनी डेवलपमेंट हुई है कि छन्नी का जो पॉश इलाका है, जब ऋतिक रोशन आता है उसके 2 दिन बाद एक बंदा वहाँ पड़ा रहता है, एक एक्सीडेंट होके 1 घंटे तक उसको कोई उठा के वहाँ नहीं ले जाता। और कितनी डेवलपमेंट मैं आपको गिनाऊँ। जे-एंड-के के अंदर और भी आपको डेवलपमेंट बताता हूँ। जे-एंड-के का अपना इन्होंने सारा कुछ लोकल ख़त्म कर दिए। जे-एंड-के की जो बातें हैं उनको इन्होंने ख़त्म कर दिया। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया, बाकियों पे यूएपीए लगा दिया, जिसने सवाल उठाए टाड़ा लगा दिया, जिसने सवाल किया धारा 144 उस जगह लगा दी। धारा 144 प्रेस क्लब में होते हुए बीजेपी के बंदे प्रोटेस्ट करके आगे, पुलिस वालों से एक आवाज़ नहीं निकली क्योंकि प्रशासन इनका है। इससे बड़ी डेवलपमेंट आपको क्या चाहिए, आप उसी का बताओ? अर्थ है 144 है, बाकी कोई भी लोग प्रदर्शन करेंगे हमने भैया, आज किया। 144 लगा हुआ है। और आई थिंक मेरे ख्याल 1.5 साल से ऊपर हो चुका है 144 लगे हुए। हाँ। लेकिन अगर भाजपा के प्रदर्शन करें उनके लिए कोई 144 देखिए, नहीं। आज हमने प्रोटेस्ट किया, जिस जगह 144 लगा ही नहीं, हमें रोक दिया कि आप नहीं जाओ। हमने कहा, जब युवा राजपूत सभा के वहाँ पे वो होते हैं, सभाएँ होती हैं, हम तो जाते हैं, वहाँ भी आपको कोई नहीं। जब बीजेपी का बंदा प्रोटेस्ट करता है, आपको कोई नहीं। हरीश सिंह जी का प्रोटेस्ट, तब आपको कोई दिक्कत नहीं। जब बीजेपी का बंदा रैलियाँ निकालता है, तब हमने कहा हम थोड़े बंदे लेके जाते हैं, आपको उससे तकलीफ़ क्या है, मुझे एक बात बताओ ना। और धारा 144 लगती है पहले 3 महीने, फिर 3 महीने बाद फिर लगानी है तो सिग्नेचर होता है, फिर से रिकन्यू। आपका लास्ट 1.5 साल पहले हुआ, आप 1.5 साल से एक ही ऑर्डर को कैसे आगे कंटिन्यू करके रख रहे हो आप तो? अभी आपके इधर मैं देख रहा था, रश्मि जी सवाल पूछते हैं एक मीडिया वाले से और से एक पर्सन से, वो पुलिस वाले कहते हैं धारा 144 है। बिल्कुल, उससे 1 दिन पहले बीजेपी का बंदा इधर प्रोटेस्ट करते हैं, बिल्कुल। 30-40 पुतला फूँकते हैं, उनके ऊपर धारा 144 नहीं है, 2 बंदे खड़े हो रहे हैं तो उनके ऊपर धारा 144 है। ये हिसाब है जम्मू कश्मीर का, ये डेवलपमेंट आप लोगों को दिखती है। तो जे-एंड-के की जो डेवलपमेंट हुई है, बट नेगेटिव टर्म के अंदर डेवलपमेंट देखने को मिली है। जैसे हम कहते थे कि हमारा देश आगे जा रहे हैं, 25 साल जम्मू को पीछे लेकर चले गए, जे-एंड-के को कुछ पीछे नेता रख। भाजपा के ये भी कहते हैं, जैसिद भल्ला अभी बच्चा है, हाँ। वो सीख रहा है, उसको इस तरह की टिप्पणियाँ या बयानबाजियों से बचना चाहिए, क्योंकि आप हाल ही में उसका ज़िक्र नहीं करना चाहते पीछे जो कुछ हुआ पूर्व डिप्टी सीएम की बात करें कविंद्र गुप्ता जी के साथ, तो कहते हैं कि देखिए ठीक है, अच्छा बच्चा है, लेकिन उसको एक तरीके से आगे बढ़ना था, राजनीति में तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो इस तरह कैसे लेते हो, क्योंकि देखिए हमने बड़े यंगस्टर्स भी देखे हैं राजनीति में, हमने कई सीनियर्स भी देखे हैं, तो राजनीति के लिए क्या उम्र तय होना ज़रूरी है? देखिए, आपने कहीं देखे होंगे, 18 साल का कोई नहीं देखा होगा। कोई देखा भी होगा, वो देखा होगा, आज प्रोटेस्ट कर रहा है, कल घर बैठ जाएगा डर के मारे, यार कहीं वो लाठियाँ मारे। हम उनसे थोड़ी डरते हैं, हम तो कहते हैं और लाठियाँ मारो, हमारा शरीर और मजबूत ही होगा लाठियाँ खा के, हम नहीं। मज़ाक की बात ये, एक 18 साल का बंदा राजनीति कर पा रहा है। इनके 60-70 साल के नेता इतने निकम्मे हैं कि वो राजनीति भी नहीं कर पा रहे। अब इसमें मेरी गलती है या उनकी गलती है? मतलब वो ये कह रहे हैं कि मैं आके उनको सिखाऊँ, ट्यूशन दूँ कि कैसे राजनीति करते हैं। आप करो, आपको किसने रोका है? अब आप काम ही ऐसे करते हो, हमारे को बाहर आके आवाज़ उठानी पड़ती है अन्याय के खिलाफ। इसमें हमारी क्या? हर एक 18 साल के ऊपर एक डिप्टी सीएम कमेंट देता है जो 50 साल से एक्सपीरियंस है जिसको पॉलिटिक्स का। मेरे से 5 टाइम्स अगर एज को मल्टीप्लाई करोगे फिर भी 1-2 मंथ वो मुझसे आगे निकलेंगे। उसके बावजूद अगर वो हमारे से भयभीत होके हमारे ऊपर टिप्पणी देते हैं तो इसका मतलब तो यही है कि वो मुझे नेता मानते हैं। मैं तो उनको नेता नहीं मानता। वही चीज़ समझ आ चुकी है। खैर 18 साल के बच्चे ने एक्शन का रिएक्शन ले लिया, लेकिन हाँ, ये खास में पोस्टर ज़रूर है। और ये पूछा जा रहा है कि कहाँ गए जुगल किशोर शर्मा जी? शायद उस समय आएँगे जब लोगों के बीच में वोट माँगने होंगे, और जब से जुगल शर्मा जी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया उसके बाद वो कहीं गुम से हैं। अब नया ओहदा जो भी उनको मिलेगा सो मिलेगा, तब शायद लोगों के बीच में आएँगे, लेकिन लोग उनको जवाब इस बारी ज़रूर देंगे। और जैसे भल्ला 18 साल उम्र है, लेकिन विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है, और सीधी-सी बात कहते हैं, देखिए जी, अगर लोगों के लिए लाठियाँ भी खानी पड़े, जेल भी जाना करना पड़ा, तो हम तैयार हैं। सैल्यूट है इस तरह के नौजवानों को जो देश की सेवा करने के लिए, जिनकी उम्र मैटर नहीं करती, और सोच अगर बड़ी रखी हो तो फिर 18 साल का हो या फिर 80 साल का, ये फ़र्क नहीं पड़ता। और जब भी इनसे बातचीत करते हैं काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि खुलकर बात करते हैं, कोई गोल-मोल घुमा-फिरा के तरीके से बात नहीं करते। और शायद जब जो इंसान जनता को बेहतर जानता हो तो वो इसी तरीके से, सीधे तरीके से बात करेगा, घुमा-फिरा के बातें नहीं करेगा। और साफ तौर पे कहना है कि आने वाले चुनावों में जवाब जनता ही खुद देगी भाजपा को। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि 30 सितंबर 2024 से पहले-पहले चुनाव कराओ, और एक्साइटमेंट तो हर जगह है। भाजपा भी कहती है कि हम इतने पार, कभी 50 पार, कभी 60 पार, कभी 70 पार। अब कांग्रेस के खास तौर पे जयसिद्ध भल्ला जी कहते हैं जी, इस बार लखनपुर पार। तो खैर आप देखते रहिए चैनल वन। राहुल खत्री, नमस्कार।